दोस्तों, जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम सब लोन लेने की सोचते हैं। और ऐसे में हमारे सामने जो ऑप्शंस आते हैं वो है गोल्ड लोन या फिर पर्सनल लोन के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की है तो आप म्यूचुअल फंड्स पर भी लोन ले सकते हैं। करंट समय में म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वर्तमान में म्यूचुअल फंड कई लोगों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के साथ म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन का एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बहुत से कर्जदाता अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पर म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन ऑफर कर रहे हैं। इस लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको आसानी से पैसा मिल जाता है। वहीं ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं रोकनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम इसी सस्ती दरों पर लोन लेने वाले विकल्प के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स पर लोन ले सकते हैं, क्या है फ़ायदे और क्या है नुकसान म्यूचुअल फंड्स पर लोन लेने के। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड योजनाएं कई लोगों के निवेश पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा होती है। इसीलिए कई ऋणदाता इसके बदले अट्रैक्टिव रूप से लोन की पेशकश कर रहे हैं। इसकी ब्याज दर भी पर्सनल लोन या गोल्ड लोन की तुलना में कम रखी गई है। ये लोन सार्वजनिक और निजी बैंकों से लिया जा सकता है, लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs इस मोर्चे पर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रही हैं। इस लोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन के लिए आपको छोटी छोटी ज़रूरतों को बंद नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड पर कितना मिलता है लोन। दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड के मामले में स्कीम की वैल्यू की 50% तक का जो अमाउंट है वो आपको लोन के रूप में मिल सकता है। म्यूचुअल फंड के बदले में दिए जाने वाले ज़्यादातर लोन का जो पीरियड होता है वो 12 महीने का होता है। इससे आप कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के बैंक से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पर्सनल लोन या गोल्ड लोन के कंपैरिजन में कितना सस्ता होता है म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन की जो ब्याज दर है वो आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय होती है। आमतौर पर इस लोन के लिए 9 से 10% का ब्याज लिया जाता है। वहीं हम इसकी तुलना अगर दूसरे लोन से करें तो गोल्ड की एवज में आपसे 9 से 24% ब्याज लिया जाता है, जबकि पर्सनल लोन के लिए 10 से 18% तक ब्याज लिया जाता है। क्या है प्रोसेस लोन लेने का? दोस्तों, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। कर्जदाताओं ने लोगों के लिए म्यूचुअल फंड के बदले उधार लेना बहुत आसान बना दिया है। उन्होंने पूरी के पूरे प्रोसेस को डिजिटल और बहुत इजी कर दिया है। आमतौर पर उपयोग की गई अमाउंट पर उतने दिनों के लिए ही ब्याज लगाया जाता है जितने दिनों के लिए आप उस अमाउंट को यूज़ करेंगे, और कोई EMI भी नहीं होती है। 1 साल के लोन पीरियड के दौरान कभी भी आप कर्ज की रकम को चुका सकते हैं और 1 साल के बाद लोन को रिन्यू कराने का ऑप्शन भी होता है। मेडिकल इमरजेंसी जैसी ज़रूरतों को इस तरह के लोन से पूरा किया जा सकता है। आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानमंद है? इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? दोस्तों, कई बार होता क्या है कि आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट को बेचने की भी सोच सकते हैं या बेचना पड़ भी जाता है। इसका असर आपके रिटर्न पर पड़ता है और आपकी जो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है वो बिगड़ जाती है। ऐसे में म्यूचुअल फंड स्कीम पर लोन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस लोन का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शेयर मार्केट में तेज गिरावट की स्थिति में आपको टॉपअप लाना होगा। यानी कि अगर आपने लोन लिया और शेयर बाजार में बहुत तेज़ी से गिरावट आ गई तो उस टाइम पर लेंडर आपको उतना पैसा जमा करने के लिए कहते हैं जितना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के वैल्यू में गिरावट हुई है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड पर लोन लेते समय मार्केट की स्थिति भी देखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है जिसके लिए आपको पैसे की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है और आप अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने की सोच रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचने की बजाय म्यूचुअल फंड पर लोन लेने को भी एक ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं। इसमें आपको पैसा भी सस्ते ब्याज दर पर मिल जाएगा और आपकी यूनिट्स भी सेल नहीं होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अगर वो भी अपनी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचने की सोच रहे हैं तो बेचने की बजाय वो भी लोन ले सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।